गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारण धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पुरानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आपके ही हैं। हम लोग जो है सदगुरु को भूल चुके हैं। अनंत काल से हम लोग भूला हुआ था। ये तो स्वामी जी आ जाने के कारण पूरे विश्व में अध्यात्म जो है बरस रहा है। जो है स्वामी जी के आ जाने के कारण पूरा उजाला हो गया है। पूरे संसार में अंधेरा था। वाघर की सुधि कोई न बतावे जाघर से जीव आवा हो। ये भजन जो है कबीर साहब की है। अब इतना बढ़िया जो है गुरु भाई लोग, गुरु बहन लोग अब एकदम फिट लाइन में पकड़े हुए हैं। जब आप लोग भजन गाते हैं एकदम चेतना जो है ऊर्ध्व हो जाती है। ये सारे भजनी में सदगुरु तो है नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वाणी के माध्यम से पूरे संसार को उन्होंने दे दिया है। आप भजन गाते रहो, गाते गाते आप बुझ जाओगे। ये सदगुरु की वाणियां अमर वाणियां हैं। ये संसार नहीं समझता है। ये संसार उलझा हुआ है झामर झूमर में। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हमने एक दिन बैठ करके सब जोड़ा घटाया तो हिसाब में आया कि एक जीव जो है पूरे साल में 5 कुंटल से अधिक नहीं खाएगा। वो कोई भी जीव है, मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं। अब हाथी तो 1.25 मन एक ही दिन खा लेती है, लेकिन मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। पूरे साल में 5 कुंटल 500 केजी से अधिक नहीं खा सकता है।
मैं पूरा साल भर की बात बता रहा हूं। पूरे संसार में मैं एक दिन जोड़ा घटाया गुड़ा भाग कर रहे थे। 5 बोरी से अधिक अनाज, मतलब 5 कुंटल से अधिक अनाज आप खा नहीं सकते हो, उसमें से भी बच जाएगा। 1 साल की बात मैं कर रहा हूं, 365 दिन की बात मैं कर रहा हूं। सब कुछ जोड़ लिया है उसमें, चावल, दाल, सब्जी, आटा, घी, अचार, दूध, दही, काजू, किशमिश, बादाम। 5 कुंटल 5 बोरा दे दिया जाए आपको 100 केजी का, तो इससे अधिक आप खा नहीं पाओगे। 1 साल का मैंने गुणा भाग किया है। कोई भी हो, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, साधु हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, इससे अधिक वो खा नहीं पाएगा। तो पूरा जीवन 100 वर्ष तक यदि वो जिएगा तो 500 बोरा में काम हो जाएगा। लेकिन लड़ाई कितने के लिए हो रही है? लाखों बोरी, करोड़ों टन की जो है मार पीट पूरा संसार में। और 1 साल में मैंने जोड़ा है 3 कपड़ा से अधिक नहीं पहन पाओगे। चलो मैं 7 लगा लेता हूं, एक दिन धोया दूसरे दिन पहना, यही आप यहां से ले जाएंगे। इतना ही चाहिए आपको। और चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, चाहे टेंट के नीचे रहो, नींद जो है महलों में भी नहीं आती है। महलाया टारी में रही, तेला फूले लगाए, छत्रपति की छार को वायु ले उड़ाए। महलाया टारी में रही, तेला फूले लगाए, छत्रपति की छार को वायु ले उड़ाए। तो जब तक आपके अंदर संतोष नहीं होगा, संतोष का भी पहना है आपने, सत्य का पहना है, धैर्य का, सम का, शांति का, विवेक का, अहिंसा का, संतोष का, आशा का, विश्वास का। बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधा न काम न काम। इसका मतलब आपको मैं निकम्मा नहीं बनाने के लिए बोल रहा हूं। आप खूब धन कमाइए, नियमपूर्वक, मर्यादापूर्वक आप धन कमाइए, न कौन रोका है, लेकिन पूरा समय उसी में नहीं बर्बाद करना है। धन कमाने के लिए मना नहीं है, लेकिन जब तक आपके अंदर में संतोष का धन नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई देह। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई देह। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो जो भी हमें आप सबको प्राप्त है, हमें उसी में रहते हुए भक्ति करनी है। भक्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है कि धन होगा तभी हम पूजा पाठ करेंगे। भक्ति जो है वह सूरत से होती है। प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु अलख लखाय।
प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग है, साधना अलग है, वंदना अलग है, आरती अलग है। ये सब अलग अलग चीजें हैं। कोई जरूरी नहीं है, यदि आप के अंदर में सामर्थ्य है, घर में गाय का घी का दीपक आप जला सकते हो और सुविधा पूर्वक प्राप्त है तो भी उचित है, और नहीं भी प्राप्त है तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। सीधा सीधा आप समझ जाओ। यदि आप एकांत में बैठ करके और सदगुरु का सुमिरन कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वंदना मत करो, आरती मत करो, शांति पाठ मत करो। जो आप सुविधा पूर्वक आप कर सकते हैं, कर सकती हैं, वही करना है। अजुराना नहीं है कि आज घी नहीं है तो दीपक कैसे जलेगा, तो क्या होगा। ये सब काम आपका नहीं है। यदि आपका घर में सुविधा पूर्वक है तो आपको करना है, और यदि नहीं है तो भी भक्ति इससे थोड़ा हो रही है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भासी नहीं, भक्ति कहाँ विषय। भक्ति अलग है, पूजा अलग है, वंदना अलग है, आरती अलग है, आज स्वागत मंगल गान, ये सब अलग अलग प्रार्थना है प्रभु के लिए। जो है मन इससे शीतल थोड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन को जो है पूर्ण शीतल करना है। तो आसन है तना शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। ये संसार बहुत झामर झूमर में है। आप इस संसार में हम लोग आए हैं, शरीर धारण किया है आपने। शरीर धारण नहीं किया है, धारण कराया गया है। आपको इस शरीर के अंदर में कैद किया गया है और उसी कैद से आपने बाहर निकलना है, फिर इस संसार में नहीं आना है। एक चेतन देश है जहां आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। जब तक हम लोग उस घर को नहीं जानेंगे तब तक हमें इस संसार में आना पड़ेगा। अगला बार हम लोग कहाँ मिलेंगे ये नहीं मालूम, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण, नित्य पाले पल निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। अभी इसी सभा में 2-3 संत लोग जुड़ते थे, उनका शरीर छूट गया
आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, एक तो बराबर जुटते थे, सुबह में भी शाम में भी। अब नाम नहीं बोलूँगा, आप लोग बूझ जाना। वो भी चले गए। एक संत और थे, उनके साथ भी सत्संग होता था। जब मैं सर्विस में था तो 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक सत्संग होता था। जैसे ही मैं ऑफिस से छूटता था तो मैं घूमने जाता था, तो सब लोग जोड़ करके आ जाते थे और सत्संग चलता रहता था। मैं पैदल पैदल 3-4 किलोमीटर जाता और वापिस आता। उस समय भी भजन होती थी। मेरा जो कहने का मतलब है, ये जो भी मिला हुआ है कब छूट जाएगा कोई पता नहीं है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कावन विधि पार। तो जो आपको मिला हुआ है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, जो भी प्राप्त है आपके साथ, आप उनके साथ, उन्हीं के साथ रहना है आपने। तो उनके साथ वाणी से, बातचीत से आप व्यवहार जो है संभल करके चलना है। हमारे घर में, परिवार में कोई जो है नीम जैसा भी है, कोई आम जैसा है, कोई कटहल जैसा है, कोई नींबू जैसा भी है और कोई संतरे जैसा भी है। तो जो जैसा है उसी के साथ आपने यहाँ से अपनी यात्रा पूरी करनी है। गुरु के चरण में जाने से वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। कहीं भी आप जाओगे, किसी के भी पास जाओगे, सेवा आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो जो आपके पति है, पत्नी है, भाई है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, ये सब आपके प्रारब्ध से मिले हुए हैं। इसको आप अलग नहीं कर पाओगे। इन्हीं के संग रहते हुए आपको जो है चेतना को गुरु के चरण में स्थित करनी है। भक्ति अलग चीज है। आपका पति है, पति है, भाई है, बहन है, कौन कब तक आएगा ये कोई ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन जो सत्य है उसे आपको स्वीकार करना होगा। आज हो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवा अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आपको मनमानी नहीं करनी है। आपको जो है पति के आगे अधीन रहना है, पत्नी के आगे अधीन रहना है। दोनों सोच करके, विचार करके अपने जीवन को रुझाना नहीं है। इस संसार में अरुझ जा रहे हैं लोग, इस संसार में अरुझ जा रहे हैं लोग। और सारी भेद की बातें हैं, आप लोग समझ जाना। कि मैं देखता हूं जिस दिन ज्यादा प्रकृति का चर्चा करता हूं उस दिन रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है। पता नहीं क्या शुरू की लीला है। एकदम खुल खुल करके जो है, जो मेरा समझ में आता है मैं बताता हूं।
तो रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज आती है कट जाएगा। जो जीव है वाघर की सुधी कोई न बतावे, जहां से यह जीव आया हो। तो हम सभी लोग मां के गर्भ से आए हैं, तो मां के गर्भ में भी हम लोग कहीं थे तभी आए, और इस शरीर में हैं तो हमें कहीं जाना भी होगा। जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, तो जो है ये मेरी वाणी है, आवाज मेरा है, वाणी तो सदगुरु की है। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धन निजन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो हमारे ही घर में, परिवार में, आप सबके घर में, परिवार में सब लोग भक्ति में नहीं है। किसी को झामर झूमर पसंद है, किसी को संसार का ही सुख चाहिए, टीवी, सिनेमा, इधर उधर की बातें, इनकी बातें, उनकी बातें, उसी में जीव उलझाया हुआ है। ये लोग अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, ये सही है, वो गलत है। इस संसार में कोई भी चीज़ सही गलत नहीं है। जो परिस्थितियां हैं, आपको वैसी ही स्थिति में जाना ही होगा। हर स्थिति में अलग अलग है, लेकिन हर परिस्थिति में सद्गुरु जो है आनंद स्वरूप है। आप दुखी रहो तो भी आनंदित है वो, आप सुखी रहो तो भी आनंदित हो। इतना जो है संसार में लड़ाइयाँ चल रही है, फिर भी वो आनंद स्वरूप। परमेश्वर जीता है, अमित का गरीबीत, जीव पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु जो है हमेशा आनंद स्वरूप में है। ये संसार रहे न रहे, ये सब खत्म होगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, वह है अमर निशानी। सूरज का उम्र जो है ज़्यादा है। इसी सूरज को भगवान राम ने देखा था, इसी सूरज को भगवान कृष्ण ने देखा था, इसी सूरज को भगवान कृष्ण ने ही ढका था। महाभारत काल में जब जो है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हुआ, तो जो है अर्जुन ने प्रण लिया। सबको मालूम है जयद्रथ ने वध किया था, किसका? अभिमन्यु का। तो अर्जुन ने प्रण लिया था कल जो है सूर्यास्त, सूरज डूबने के पहले पहले मैं जो है जयद्रथ का वध करूंगा, और यदि वध नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को चिता में अग्नि लगा करके चिता में भस्म हो जाऊंगा। पूरा संसार जानता है। दूसरे दिन जो है फिर युद्ध होता है, और जो है अर्जुन पूरा दिन भर जो है युद्ध में उसको फंसा देते हैं, और जयद्रथ जो है दूर भाग जाता है।
जो है भगवान कृष्ण ने ऐसी युक्ति लगाई, सूरज को ढक दिया। जैसे आजकल सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, दिन में ही अंधेरा हो जाता है। जब मैं सर्विस में था 95 के दशक में, 1995 में एक बार हुआ था। मैं भी उस समय नदी में था, कुछ नाव तौल चल रही थी देश की सीमा पर। अचानक जो है, अभी बहुत टाइम था, हम लोग देखते ही देखते एकदम अंधेरा हो गया। अब नदी में इतनी गहरी, पहाड़ों की नदी, कैसे बाहर निकलेंगे? एकदम फंस गए थे। 10-15 मिनट जो है ऐसे ही रहा, एकदम अंधेरा हो गया था। पूरे संसार को मालूम है। तो जो है वैसे ही जो है भगवान कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया, अंधेरा हो गया। अब जो है चिता पर जो है अर्जुन जलने जा रहे थे, मरने जा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई अपना तीर धनुष जो है ले करके बैठो। तीर धनुष का क्या होगा जब आप ही नहीं रहोगे? तो वीर पुरुष जो है अपना हथियार अपने साथ रखता है। और जैसे ही चिता पर जो है वह प्राण हत्या मतलब खत्म करने के लिए ठानी थी कि मार नहीं पाएंगे, और जैसे ही जो है चिता पर बैठते हैं, अग्नि लगाई जाती है और जयद्रथ जो है सामने आ जाता है, और तब तक भगवान जो है सूर्य को हटा देती हैं और सूरज दिखाई देने लगता है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अरे अभी सूर्यास्त नहीं हुआ और दुश्मन तुम्हारे सामने है। और जो है अर्जुन ने तीर चला दिया। आप भेद को समझो। और जयद्रथ को उन्होंने वध कर दिया। अब ये सब कहानियां देखो, विहंगम योग में आद बद, ये तो शरीर को त्याग करनी है। गुरु विदान गुरु जुक्तिसी अष्टाचक्र रुद्ध प्राण मन मारो गुरु गाम्यो में देह करो निष्प्राण। मेरा ये सब आपको सुनाने का मतलब ये है कि बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो लोग कहता है कि ये लोग जो है इसको नहीं मानते हैं, उसको नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। विहंगम योग जो है सभी देवी देवताओं सबको मानती हुई सर्वोपरि जो है सदगुरु को रखता है। आप भेद को समझो। जहाँ से जीव आया है वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु नारद सारद कोई नहीं पहुँचा। ऐसा कबीर साहब जो है बतला रहे हैं। वहाँ सूरज नहीं उगता, चांद नहीं होता, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। हर भजन में आप यही सुनते हैं, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती अकसवा,
चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहवा से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा से अइला हो। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो इस धरती पर दो तरह के जीव है। एक जीव को संसार का झामर झूमर पसंद है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इस धरती पर दो तरह के जीव हैं। एक की चेतना संसार में है तो उसको दुख सुख होता है, एक की चेतना सदगुरु प्रदेश में है तो उसकी चेतना हमेशा आनंदित है। सीधा सीधा देसी भाषा में आबो जाओ। इस संसार में दो चेतनाएं हैं। एक को झामर झूमर पसंद है। मेरे ही घर में टीवी चल रही है, सब लोग उसी में है, किसी को कोई सत्संग नहीं चाहिए। ये तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो वहाँ दुख सुख होगा तो लोग दुखी सुखी होगा, और मैं आपके साथ हूँ, सदगुरु चरण में हूँ, तो यहाँ बराबर आनंद है, यहाँ दुख सुख होगा नहीं। ऐसा ही सबके घर में है, सब परिवार में ऐसे ही है। पति जो है भक्ति करता है, पत्नी जो है झामर झूमर करती है। पति झामर झूमर करता है, पत्नी जो है भक्ति करती है। रावण का भी ऐसे ही था। जो मंदोदरी थी वह तो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की परम भक्त थी, और जो है ज्ञान विज्ञान उस संसार का था। तो ऐसे ही संसार ऐसे ही चलता है। तो आपको जो है सदगुरु के चरण को जो है पकड़े रहना है। सदगुरु के चरणों को हाथ से नहीं पकड़ाया जाएगा। सदगुरु की जो भूमि है जहाँ पर सदगुरु लखाते हैं। आप संसार में किसी से मिलना जाते हो तो क्या कहते हैं? फलाने जगह मिलना। वो मंदिर है, मंदिर के पास मिलना, नदी किनारे है, पुल पर मिलना, वहाँ जो है कचहरी है वहाँ मिलना, वहाँ बस स्टैंड पर मिलना। ऐसे ही होता है। वो फलाने गांव के चौराहे पर मिलना। तो वैसे ही सदगुरु जो है आपको बताता है, गंगा जमुना की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो पहले आपको जो आपकी चेतना है उसको गंगा जमुना के बीच में है, और फिर उसी चेतना को गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, उसके बीच में रखना है। ये अनुभव का विषय है।
संत लोग जो है साथ ही रहते हैं। संत कभी अलग नहीं होते। संत लोग जो है साथ ही रहते हैं, सोते बैठते जागते उठते एक ही संग रहते हैं। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता, वहां स्त्री नहीं होता, क्योंकि सदगुरु का चरण एक ही है, उसी में सारे रहते हैं, पूरा संसार उसी में है। तो जो है संत लोग जो है सूरत से रहते हैं, कभी अलग नहीं होते, अलग हो ही नहीं सकते। यदि अलग हुए तो संत ही नहीं। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, विरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही पास। तो आपके हृदय में जो बसता है आप उसके संग में हो। ये तो कबीर साहब की वाणी है। जली बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। अब कोई गुरु भाई है या गुरु बहन है, वो सत्संग में जुड़े हैं लेकिन उनका ध्यान यहाँ नहीं है, माइक खोल रखा है और आवाज आ रही है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जो है कम से कम सत्संग में तो माइक बंद करके रखो। अब समय है, परिस्थितियां हैं, सबको सत्संग भी नहीं मिलता। जो है सत्संग सबको नहीं मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य जन्म जो है बड़े भाग्य से मिलता है और सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। तो जो है हरि की चर्चा सबको नहीं सुहाती है। हम बोल करके आए भाई टीवी बंद करो और सत्संग में जुड़ो, लेकिन कोई नहीं जुड़ रहा है। यही संसार है, यही माया है। एक को जो है प्रकृति प्रवाह चाहिए और एक को जो है चेतन आनंद चाहिए। सब घर में सब परिवार में ऐसी ही है। तो हमें इसमें रहती हुई अपनी चेतना को गुरु के चरण में स्थिर करना है। तो पहला भूमि हो गया, दूसरा भूमि हो गया, तीसरा जो है जहां बच्चे छोटे होते हैं सिर में धक धक करता है, उसी नीचे जो है वह जो है अवेश है। वहां पर अनाद है, नाद है, झिलमिल ज्योति है, सब कुछ। और उसके आगे फिर जो है सूरज में जोर की खुली गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष करतार। बापनय व्यासुमी मम शिरय गुलराख, व महिमा जाना नहीं अन्य कावन दूषा। बालापनय व्यासुमी मम शिरय गुलराख, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी जब कहा गया है कि गंगा यमुना की और घाट रहा करो, तो आप जो है 10 मिनट